को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुदामा जी का भगवान ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। घर से बाहर निकल के आए। तो सुदामा जी का बड़ा जोरदार स्वागत किया भगवान ने, और यही करना ही चाहिए मेरे भाई बहन। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स, चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते हो? और मित्रता ऐसी करनी चाहिए। जो सुना अपने सैनिकों के मुख से, शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को वाही बसो कहीं ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपाहन की नहीं सम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा। और जो सुदामा नाम सुना महाराज, सिंहासन से छलांग लगा दिए भगवान और दौड़ते भागते दौड़ते भागते दौड़ते भागते दौड़ते भागते जाकर के और 7 ड्योढ़ी पार श्री सुदामा जी महाराज को हृदय पास भुजा से कस के लगाया और सनई सनई लेकर के आए। सभी सभागार आश्चर्य में पड़े हैं। यही विभूति आई थी जिसके लिए भगवान इस कदर भाग रहे थे? क्या कारण था भाई? भगवान लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बिठाए और चरण को धोने लगे। हो गया। हमारे आदरणीय श्री यजमान सूर्य प्रताप सिंह जी महाराज जाएंगे और भगवान जिस प्रकार से सुदामा जी के चरण को धुले हैं, आप भी पति पत्नी चरण को धुल के पूजन करके ऊपर आएंगे। तो भगवान महारानी रुक्मणी जी से कहते हैं जाओ पानी लेकर के आओ, हमें चरण धुलना है। महारानी रुक्मणी भागी भागी गई, तब तक तो भगवान उनके चरणों में बैठ गए और चरणों को जब देखा तो जब तक तो रुक्मणी जी पानी लेकर आ पावे, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान के ही नेत्रों से गंगा और यमुना की धार बह चली। जब तक पानी लेकर रुक्मणी आ पाई तब तक तो नेत्र के जल से ही पांव का प्रक्षालन कर दिया। जब रुक्मणी जी ने आकर के देखा तो सोच रहे किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाधमेन जा, किम अनेन कृतम पुण्यम, आखिर इस अवधूत ने कौन सा पुण्य अपने जीवन में किया होगा। सारा जगदीश्वर हमारे प्रभु के चरण रज पाने की स्वप्न में भी कामना करता है और पूरे जगत के जगदीश्वर इसके चरण को अपने नेत्र जल से प्रक्षालन कर रहे हैं। और उस धोने के बाद भगवान उस जल को पूरे घर में सिंचन कर रहे हैं और चरण दबा रहे हैं। विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद कमला भरोहम, विप्र प्रसादाद अजिताजितोहम, विप्र प्रसादाद मम नाम नाम। इसलिए ब्राह्मण के आशीर्वाद में कितनी शक्ति है मेरे भाई बहन। ये द्वारिकाधीश प्रभु सुदामा जी के सुंदर चरण इत्यादि धुल करके हम लोगों को कितना मधुर उपदेश देते हैं। और इधर अब सुदामा जी को रुक्मणी जी के एकांतिक कक्ष में लेकर के जाते हैं, बड़ा सुंदर स्वागत इत्यादि करते हैं। और स्वागत होने के बाद स्वयं चरण दबा रहे हैं, रुक्मणी जी पंखा कर रही हैं। अब भी सुदामा जी को कोई गरीब कहेगा कि जब लक्ष्मी नारायण दोनों सेवा में लगे हैं क्या पूछना है। और इसके बाद गुरुकुल इत्यादि की काफी चर्चा हुई, बचपन की चर्चा हुई। अब ब्रह्मान गुरुकुलाद भवतः लब्ध दक्षिणात् समाव्रतेन धर्मज्ञा भार्योड़ा सदृशी नवा। सारी चर्चा होने के बाद निवेदन किया, शादी हो गई। बोले तेरे भाभी का नाम सुशीला है। बोले भाभी से बता के आया। बोले सच कहूँ तो उसी ने भेजा है। बोले तो भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। लाख प्रयास करने पर भी सुदामा जी वो निकाल नहीं रहे, चूँकि बहुत बड़ा आदमी है और 4 घर के मांगे भई चावल देंगे तो कितना बेकार लगेगा। तो भगवान को बात टाल देते हैं सुदामा जी। बोले नहीं नहीं भाभी ने कुछ नहीं दिया, बस ऐसे ही। बोले नहीं नहीं तुम्हारी लग रहा है बचपन वाली आदत अभी गई नहीं प्रभु। सुदामा जी बोले क्या मतलब? बोले मतलब यही कि बचपन में जब हम लोग समिधा बिनने गए थे तो कैसे कैसे गुरुजी ने चने दिए थे, लेकिन तुम अकेले खा रहे थे, दांत कटकटाए रहे थे ठंडी में। आए वही आदत आज भी है का? बोले नहीं नहीं तू लाख प्रवचन कर ले, पर जब तेरी भाभी ने कुछ दियो ना तो हम कहाँ से दे दें। तो बोले लग रहा है मित्र मेरा स्वभाव भूल गए हो। तो क्या स्वभाव है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ए मित्र मेरा स्वभाव यही कि भक्त अगर प्रेम से मुझे
एक पत्ता भी अर्पण कर दे तो मैं उसका कर्जदार बन जाता हूँ। एक पुष्प भी हमें अर्पण कर दे प्रेम से तो मैं कर्जदार बन जाता हूँ। एक फल अगर दे दे, फल का नाम नहीं लिया गया कि नहीं ये अंगूर हो, सेब हो, केला हो, बनाना हो, क्या 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 क्या, कुछ नहीं, कुछ भी हो, लेकिन प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, जहाँ प्रेम आपका हुआ, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। प्रेम की आवश्यकता है। क्या है? भगवान कहते हैं प्रेम। राम जी को भी प्रेम प्रिय लगता है, लेकिन बहुत लोगों को तो केवल पैसा से ही प्रेम रहता है, हैं? बहुत लोगों को तो पैसे से ही प्रेम होता है, राम जी से प्रेम नहीं होता है। और लेकिन राम जी को भी केवल प्रेमियों से प्रेम होता है। एक संत कहते नहीं है, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। अगर आपको भी राम प्रिय हैं तो जरा ताली बजाते हुए और इस गीत को गुनगुनाओ मेरे भाई बहन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे जय श्री राम। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा
का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो।